श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए? आपने शायद इस बारे में नहीं सोचा होगा। जैसे रावण के 10 सर थे, तो हम पता लगाने की कोशिश करते भाई वो एक्चुअल में था या नहीं था। तो हनुमान जी के 10 सर क्यों थे? क्या हुआ था, एक बार जब युद्ध हो रहा था राम का और रावण का, तो वही रावण ने राम और लक्ष्मण को किडनैप कर लिया, मतलब उठाकर लेके गए थे। तो रामायण युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण ने माया के द्वारा सारी सेना को नींद में सुला दिया था और उसने श्री राम और श्री लक्ष्मण का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, और निद्रावस्था में ही वो पाताल लोक लेके चले गए। और जब सबको होश आया तो अफरा तफरी मच गई कि भाई राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए। जब सभी को होश आया तो विभीषण ने बताया ये काम अहिरावण के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये इस काम को अहिरावण नहीं किया होगा। और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अब राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाकर सिर्फ आप ही लेके आ सकते हो। अब हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं और अहिरावण के महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हैं। अभी एक्चुअली में राम और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाने वाला था। अभी अहिरावण के पास जब वो अंदर जाते हैं उससे पहले ही उनके अपने ही पुत्र से युद्ध होता है, मकर ध्वज से। वो एक अलग कहानी है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि उनके 5 मुख क्यों हैं। तो अहिरावण के महल में चारों दिशाओं में 5 दिए जल रहे थे। उन्हें एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का अंत संभव था, ये उसको वरदान था। अगर वो 5 दिए एक साथ नहीं बुझेंगे तो अहिरावण का मौत नहीं हो सकता था। और हनुमान जी को इस रहस्य का पता चल चुका था। अभी मेन पॉइंट जब था, जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को बलि देने जा रहा था, तभी हनुमान जी ने एक रूप बनाया जिसमें वराह, नरसिंह, गरुड़, हैग्रीव और हनुमान मुख थे। तो ये 5 मुख हो गए, वराह, नरसिंह, गरुड़, हैग्रीव और हनुमान। ये 5 मुख हुए और इन 5 मुखों से उन्हें 5 दियों को बुझाया और वहां पे अहिरावण से उनका युद्ध होता है और फिर उसका अंत होता है। और हनुमान जी का ये रूप है बहुत ही पवित्र माना जाता है और बलशाली माना जाता है। खास करके इसको अगर आप दरवाजे पे लगाते हैं, दरवाजे के पास, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास, आपके घर के अंदर कभी नहीं आएगी। तो पंचमुखी हनुमान की पूजा भी करनी चाहिए और यही कारण है कि हनुमान जी को पंचमुखी बनना पड़ा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।